गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। सो आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 पढ़ने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी। ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो मैं वर्ड टू वर्ड आपको नहीं पढ़ के सुनाऊँगी। आप एक बार पहले पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर ले, तो मैं क्या है आपको शॉर्ट में ये स्टोरी समझा दूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक राजा था। राजा बहुत ही अपने कपड़ों पे, अपने सजावट पे बहुत पैसे खर्च करता था, पर दान बिल्कुल नहीं देता था। कंजूस था दान देने में। और उसके राज्यसभा में बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन विद्वान और दानी लोग नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ पे उनका इज्जत नहीं होता था। कोई दुखी है, कोई विद्वान है, सज्जन व्यक्ति, वो नहीं आता था। एक बार राजा के देश में अकाल पड़ गया। अकाल यानी सूखा, और लोग भूख प्यास से मरने लगे। तो राजा को जब ये खबर मिली, तो राजा का क्या फ़र्ज होता है कि वो अपनी प्रजा की मदद करे। लेकिन राजा ने क्या कहा कि ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर लोगों ने राजा से कहा कि जो राजकोष में पैसा पड़ा है उसमें से हमारी मदद कर दीजिए, जिससे कि हम दूसरे देश से अनाज खरीद कर लाएं और हमारी जान बच सके। लेकिन राजा ने जवाब दिया कि आज अकाल से मर रहे हो, कहीं कल कहीं भूकंप आएगा, कहीं कुछ और होगा, तो हमेशा मैं सबकी अगर मदद करने लगूँगा तो एक दिन तो मैं खुद ही दिवालिया यानी गरीब हो जाऊँगा। तो क्या होगा? तो ये कितनी गलत बात है ना। राजा का तो फ़र्ज़ होता है प्रजा की मदद करना, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। अब ये सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट गए। धीरे धीरे अकाल बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, अनाज नहीं हो रहा था, और लोग भूख प्यास से मरने लगे थे। लोग फिर से राजा के पास पहुँचे और उन्होंने राजा से विनती की कि हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दीजिए, तो हम लोग एक टाइम खाकर जिंदा रह लेंगे। लेकिन राजा ने कहा कि 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और इतना कष्ट में जीकर लाभ ही क्या? आधा पेट खाकर जीने से लाभ ही क्या? इससे अच्छा तो तुम लोग मर ही जाओ। फिर एक आदमी ने कहा कि भगवान की दया से राजकोष में लाखों रुपए हैं, जैसे कि धन का सागर हो, समुद्र हो, इतना पैसा है, तो इसमें से अगर एक आध लोटा ले लेंगे तो महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। मतलब अगर समुद्र है, उसमें से हम एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो समुद्र में कुछ कम नहीं होने वाला है। तो उसी तरह राजा के पास भी इतना पैसा है, तो उसमें से थोड़ा बहुत हमको दे देगा, तो उसका क्या नुकसान हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि मेरे पास अधिक धन है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं उसे लुटा दूं तुम लोगों पर। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महल में रोज़ हजारों रुपए कपड़े पे, नाच गाने पे और सजावट पे खर्च होते हैं। अगर यही पैसे में से थोड़ा सा पैसा ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। तो ये सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम लोग तो भिखारी बन गए और मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे कैसे भी बर्बाद करूं, मैं चाहे उसका कुछ भी करूं। और कहा कि तुम लोग इसी समय यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर राजा ने सबको भगा दिया। राजा का गुस्सा देख के प्रजा तो डर गई और चली गई। राजा हंसते हुए बोला कि अगर 100-200 रुपये देने होते तो मैं एक बार सोच भी लेता, लेकिन ये तो इतना ज़्यादा पैसा है और मैं 10,000 रुपये कैसे दूँ? इन लोगों के कारण तो मुझे एकदम परेशानी हो गई है। ये सुनकर वहाँ जो दरबारी बैठे थे वो राजा की हाँ में हाँ तो मिला लिए, पर मन ही मन वो लोग यही सोचे थे कि राजा ने ठीक नहीं किया, क्योंकि राजा का तो कर्तव्य ही होता है ज़रूरतमंद की मदद करना। अब 2 दिन बाद एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और बोला कि दाता कर्ण महाराज, बहुत दूर से मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, तो आप मेरी भी इच्छा पूर्ण करें। अच्छा, अब उसने कहा दाता कर्ण महाराज, जबकि राजा तो दान ही नहीं देता था, लेकिन फिर भी उसने राजा की ऐसे तारीफ़ की। अब राजा अपनी तारीफ़ सुनकर तो खुश हो गया और बोला
कि जो मांगो, क्या चाहिए, थोड़ा बहुत मांगोगे तो मैं दे दूँगा। सन्यासी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं ज़्यादा धन लेके क्या करूँगा, बस राजकोष से 20 दिन तक मुझे मामूली सी भिक्षा चाहिए। मैं रोज़ आऊँगा और रोज़ मामूली सी भिक्षा लेकर जाऊँगा। लेकिन मेरा भिक्षा लेने का एक नियम है, एक रूल है। क्या? मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, फिर तीसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, और फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। यानी समझे, अगर पहले दिन 1 रुपया तो दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 2 का 4, चौथे दिन 4 का 8, फिर 8 का 16, ऐसे। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना ले जाता हूँ। उसने कहा कि 20 दिन तक मैं रोज का जो आपने प्रीवियस डे मुझे दिया है उसका जस्ट दुगना मैं ले जाऊँगा। मेरा भिक्षा लेने का यही तरीका है, मेरा यही नियम है। तो राजा बोला, तरीका तो मैं समझ गया, पर पहले दिन कितना लोगे? क्योंकि अगर पहले ही दिन उसने ज़्यादा ले लिया तो 20 दिन तक वो तो ज़्यादा ही लेता रहेगा। तो राजा ने यही पूछ लिया कि असली बात तो यही है कि पहले दिन कितना लोगे। अगर थोड़े पैसों से तुम्हारा पेट भर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एकदम से 20-50 रुपया मत मांगने लगना, तब तो 20 दिन होते होते बहुत पैसा हो जाएगा। अब सन्यासी हंसते हुए कहा, महाराज मैं लालची नहीं हूँ, आज मुझे आप 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगना करके देते रहिएगा। आप खाली ऑर्डर कर दीजिए, हुक्म दे दीजिए। ये सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी खुश हो गए कि 1 रुपया से शुरू हो रहा है, 1 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी जितना मांगे रोज इसको 20 दिन तक भिक्षा दे देना है। सन्यासी राजा की जय जय करते हुए चला गया। राजा के हुक्म के अनुसार जो राज भंडारी था वो रोज हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 10 दिन बीत गए। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने एक दिन सोचा कि चलो हिसाब कर लूँ कि कितना दिलाया है दान, क्योंकि काफ़ी पैसा दान में जा चुका है। जब उसने हिसाब लगाया तो उससे एकदम चक्कर आ गया कि इतना सारा पैसा दिला गया। तो उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा कि ये बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है क्योंकि महाराज का हुक्म तो बदला नहीं जा सकता। अब कुछ दिन और बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास आया पूरा हिसाब लेकर, और हिसाब देखकर तो मंत्री का सिर चकरा गया, उसको पसीने छूट गए, और वो सोचते हुए दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला कि अभी से इतना धन चला गया है तो 20 दिनों के अंत में तो कितने रुपए हो जाएंगे। तो भंडारी बोला, मैंने पूरा हिसाब तो अभी तक नहीं किया है। तो मंत्री ने उससे कहा, तो बैठकर अभी के अभी हिसाब करो कि 20 दिन में कुल कितना उसको दान जाएगा। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। अब मंत्री महाशय की तो हालत खराब थी, उनको तो पसीने ही छूटे जा रहे थे। अब कुछ देर में जब भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया तो मंत्री ने पूछा, कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। अब हिसाब देखकर तो मंत्री जी का भी हालत खराब हो गया। वो हिसाब का कागज लेके राजा के पास गए। राजा ने उनसे जब पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि राजकोष तो खाली होने वाला है। क्यों? तो मंत्री बोला कि आपने जो सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया है उसकी वजह से। राजा को उन्होंने बताया कि उस टाइम तो उन्होंने 1 रुपया कहा था, लेकिन आज जब हमने हिसाब लगाया तो लाखों रुपए उनको दान में देने पड़ रहे, ऐसा हिसाब निकला है। राजा ने गुस्से से कहा कि मैंने ऐसा आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? मंत्री ने कहा कि सब आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद हिसाब देख लीजिए, आप ही ने हुक्म दिया था कि रोज पहले दिन का दुगना करके देना है। अब राजा ने उसे देखा, हिसाब को देखा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, और फिर बहुत कोशिश के बाद
वो सन्यासी को बुलाने के लिए सैनिकों को भेज दिया, क्योंकि उनको तब समझ में आया कि सन्यासी तो बहुत चालाक है और उसने क्या चाल चली है। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों पे गिर पड़े और बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन इस तरह से मेरा पैसा आप मत ले जाइए, इस तरह तो मेरा पूरा राजकोष खाली हो जाएगा। जैसे भी हो एक समझौता कर लीजिए, मतलब मैं थोड़ी रकम आपको दे दूं और मुझे आप वचन से मुक्त कर दीजिए। अच्छा, अब सन्यासी ने जितना पैसा मांगा है उसका हिसाब देखिए, पेज के एक साइड दिया हुआ है। आप भी हिसाब लगा के देखिएगा कि पहले दिन अगर 1 रुपया दिया जाए किसी को और उसका डबल करके रोज़ दिया जाए तो 20वें दिन पे कितना टोटल होता है। तो राजा फिर उससे बोलता है कि अगर आपको 20 दिन तक ऐसे ही डबल करके हम भिक्षा देने लगे तो राजकोष तो खाली हो जाएगा, फिर राजकाज का काम कैसे चलेगा। तो सन्यासी ने कहा कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे से सिर्फ उनके लिए 50,000 रुपये चाहिए, और वो रुपए अगर आप मुझे दे देंगे तो फिर मैं बाकी की रकम माफ़ कर दूंगा, मैं ये समझ जाऊंगा कि मेरी भिक्षा पूरी हो गई। राजा ने कहा कि एक आदमी ने तो मुझसे कहा था कि अगर 10,000 भी दे दिया जाए तो वो अपने लिए, वो मतलब काम चला लेंगे प्रजा। तो सन्यासी ने कहा कि नहीं, उस टाइम भले उसने कहा, लेकिन आज तो मैं 50,000 से एक पैसा भी कम नहीं लूँगा। अब सन्यासी का टोटल हिसाब तो 10 लाख से भी ऊपर हो रहा था और वो 50,000 में मानने को तैयार है। फिर राजा बहुत मतलब रिक्वेस्ट की राजा ने, मंत्री बहुत गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी एकदम टस से मस नहीं हुआ। आखिर में लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। अब जो राजा 10,000 भी नहीं दे रहा था प्रजा को, सन्यासी ने उससे 50,000 ले लिए थे प्रजा के लिए। तो और उसने प्रजा के हित के लिए वो पैसा लगाया, जिससे कि पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। अब पूरे देश में ये खबर फैल गई कि राजा ने दान में प्रजा के लिए 50,000 रुपये दिए हैं। तो सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी ने कहा कि हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। अब देखिए, प्रजा को तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे महाराज ने हमारे लिए 50,000 रुपये दान दिए हैं, तो महाराज की जय जयकार होने लगी, तारीफ होने लगी। पर असली काम तो किसने किया था? सन्यासी ने। अपनी चालाकी से उसने राजा को सबक भी सिखा दिया और प्रजा की भलाई के लिए उससे पैसे भी ले लिए। तो कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी है ना। तो आप इस चैप्टर को एक बार पूरी तरह से रीड कीजिएगा और तभी आपको अच्छा लगेगा। थैंक